एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर साइड के जो बच्चे हैं उनके लिए शिवाजी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के वो क्या क्या है। चलो आओ चलो देखते हैं। देखो मैं यहाँ पर बता दूं, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज है महाराष्ट्र की, उसके अंदर मुंबई और पुणे जो मेजरली वहाँ पर जो सब्जेक्ट्स के अंदर जो सिलेबस है वही बहुत सारे कॉमन है, 70 to 80% कॉमन ही रहता है। तो आपको घबराना नहीं है कि शिवाजी यूनिवर्सिटी जो है इसका जो अलग से क्या होगा, सब कॉमन ही रहता है, थोड़ा यहाँ वहाँ कर देते हैं। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग 2 सेमिस्टर होंगे, सेम 1 एंड सेम 2। अभी बात करते हैं कि 2024-25 के अंदर, यानी ये 24-25 पिछले साल ही नया सिलेबस आया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर में इन्होंने भी अपना सिलेबस अपडेट किया और चेंज किया। शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर, ओके, क्या है देखेंगे हम लोग। ओके, सबसे पहले शॉर्ट में आपको पहले सब्जेक्ट्स बताता हूँ कि है कितने। देखो बच्चों, सेमिस्टर 1 और सेमिस्टर 2 इस तरह से 2 सेमिस्टर आपके होते हैं एक साल के अंदर। फर्स्ट ईयर में 2 बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी। 12th तक कैसे था, एक ही बार साल में बोर्ड एग्जाम होता था। अभी ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी के जैसे महाराष्ट्र बोर्ड होता था वैसे अब यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी 6-6 महीने में 2 बार एग्जाम लेती है, सेमिस्टर 1 सेमिस्टर 2। अब इन लोगों ने क्या किया है कि ऑप्शन दिया है, पुणे में जैसा ऑप्शन है पुणे यूनिवर्सिटी को, वैसे ही शिवाजी यूनिवर्सिटी को भी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि आप सेमिस्टर 1 के अंदर या तो फिजिक्स ग्रुप रख सकते हो या तो सेमिस्टर 1 के अंदर केमिस्ट्री ग्रुप रख सकते हो। देखो ये है केमिस्ट्री ग्रुप, ओके, और ये है फिजिक्स ग्रुप। क्या फर्क है दोनों में? एक साल के अंदर दोनों ग्रुप ही पढ़ना है, फिजिक्स ग्रुप भी पढ़ना है, केमिस्ट्री ग्रुप भी पढ़ना है। बट पहले कौन सा पढ़ना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है। अब शिवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी कॉलेज में जहां पर आपका एडमिशन हुआ है, हो सकता है वो कॉलेज वाले पहले सेमेस्टर में आपको फिजिक्स ग्रुप सेलेक्ट करके दे। आप सेलेक्ट नहीं करोगे, आपके कॉलेज वाले सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी के अंडर में जो आपका कॉलेज अलॉट होगा, तो हो सकता है आपके कॉलेज में फिजिक्स ग्रुप पहले सेम में चल रहा हो और आपके ही कोल्हापुर में कोई दूसरा कॉलेज है, वहां पर ये केमिस्ट्री ग्रुप पहले चल रहा है सेमेस्टर 1 में। अब पहले समझो, इसको समझो पहले। फिजिक्स ग्रुप है क्या? अगर आपका सेमेस्टर 1 में फिजिक्स ग्रुप सब्जेक्ट होता है, इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपको फिजिक्स, फिर मैथ्स 1, फिर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, पांचवा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और छठा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 करके दिया है, इसको हम स्पेशली सी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अगर आपको फिजिक्स ग्रुप पहले सेमेस्टर में आपके कॉलेज में सिलेबस में है तो मतलब आपको फिजिक्स सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री नहीं होगा, वो सेम 2 में आएगा। फर्स्ट सेम में हमेशा मैथ्स 1 होता है और मैथ्स 2 सेम 2 में होता है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और BEE आ जाएगा, और सी प्रोग्रामिंग, ये 6 सब्जेक्ट होते हैं और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल। ओके, अगर आपको सेम 1 में फिजिक्स ग्रुप है तो सेम 2 में केमिस्ट्री ग्रुप होगा, जो यहां पर है। देखो सेम 2 में केमिस्ट्री ग्रुप। केमिस्ट्री ग्रुप क्या कहता है? जो फिजिक्स था वो अब नहीं होगा, फिजिक्स के बदले केमिस्ट्री। सेम 2 में हमेशा मैथ्स 2 ही होता है। अगर आप केमिस्ट्री ग्रुप सेम 1 में आपके कॉलेज में होता है तो वहां पर सेम 1 में मैथ्स 1 ही होता है। तीसरा है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे यहाँ पर सिविल था फिजिक्स में, यहाँ पर मैकेनिकल है। अब यहाँ पर देखो ये ग्राफिक्स था, ग्राफिक्स, यहाँ पर मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चौथा सब्जेक्ट। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BEE भी है, बट इसके पहले इलेक्ट्रिकल था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है। देखो मुंबई पुणे के अंदर भी ये सारे सब्जेक्ट ऐसे ही है। फिर पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 है पाइथन प्रोग्रामिंग। पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 है सी प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर हो सकता है कि ये मैंने सेम 2 में केमिस्ट्री ग्रुप बताया है, हो सकता है कि आपके कॉलेज ने ये केमिस्ट्री ग्रुप को पहले सेम में रखा हो, सेम 1 में। समझ में आ रहा है? और जो फिजिक्स ग्रुप था वो सेम 2 में रखा। दोनों ही केस में जो मैथ्स 1 है वो सेम 1 में होता है और मैथ्स 2 सेम 2 में होता है, यही फर्क है। तो ये स्विच कर सकते हैं, ऐसे स्विच कर सकते हैं। हो सकता है कि ये केमिस्ट्री ग्रुप सेम 1 में आपको मिले आपके कॉलेज में, हर कॉलेज के ऊपर डिपेंड है ये। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मैथ्स, यहाँ पर मैथ्स 1 आ जाएगा अगर सेम 1 है तो। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब देखो ये जो भी है मैं बता रहा हूँ, ये सारा का सारा मुंबई और पुणे के अंदर है ये। ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी का देखोगे तो बिल्कुल सेम ही है सब कुछ,
अभी इसका हम लोग सिलेबस भी आपको देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सिलेबस में क्या क्या सेम है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो इस तरह से देखो, ये फिजिक्स ग्रुप है और केमिस्ट्री ग्रुप है, सेम 1 और सेम 2, इसको ही पलटी करके कर सकते हैं। अभी इसका हम क्रेडिट स्कोर देखते हैं कि कैसे है। देखो, अगर हम बात करते हैं सेमेस्टर 1 2024-25 से अपडेटेड सिलेबस है, तो यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट क्या होता है, आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, तो हर सब्जेक्ट को अब पॉइंटर के हिसाब से देखा जाता है। तो क्रेडिट स्कोर यहाँ पर देखो कि टोटल 22 स्कोर है। सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम होगा आपको 22 क्रेडिट स्कोर में से आपको पॉइंट्स लाने होंगे, ओके, क्रेडिट स्कोर लाने होंगे। सेमेस्टर 2 की बात करेंगे, सेमेस्टर 2 में भी 22 का क्रेडिट स्कोर है, तो दोनों सेमेस्टर मिला के 44 क्रेडिट स्कोर वाला आपको एग्जाम देना होगा, दोनों मिला के, और 44 में से जितना बेस्ट हो सके उतना क्रेडिट स्कोर आपको स्कोर करना है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, मैथ्स 1 है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है। और बाद में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 आता है जिसमें सी प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा। इसके प्रैक्टिकल्स भी आपको देखने मिलेंगे, फिजिक्स लैब, ग्राफिक लैब, ये इसके प्रैक्टिकल्स है, ओके, प्रैक्टिकल्स भी होते रहते हैं। अभी कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन 1, स्किल एनहांसमेंट कोर्स 1, योगा, एनएसएस, ये सब एक्टिविटी बेस्ड होता है। ये इस तरह से रिटेन एग्जाम इनकी नहीं होती। ये सेमेस्टर 1 अगर फिजिक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं तो, सेमेस्टर 2 केमिस्ट्री ग्रुप की बात करेंगे तो वैसे ही केमिस्ट्री, मैथ्स 2, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये 5 मेजर सब्जेक्ट है। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 है जिसके अंदर आपको पाइथन सिखाया जाता है। अच्छा, केमिस्ट्री और मैकेनिक्स के जो लैब के अंदर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन 2, स्किल एनहांसमेंट कोर्स 2 और इंडियन नॉलेज सिस्टम, इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो आपको सीखने होते हैं, जो प्रोजेक्ट और एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। अब ये दिया है मैंने, किसी किसी को सेम 1 में ये केमिस्ट्री का ग्रुप हो सकता है, किसी किसी को ये सेम 2 में रह सकता है। मैथ्स 1 हमेशा सेम 1 में होता है, मैथ्स 2 सेम 2 में होता है। आपको भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन सीखना है। पहले सेम में अगर सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, दूसरे में पाइथन सीखोगे। पहले में पाइथन सीख रहे हो तो दूसरे सेम में सी प्रोग्रामिंग सीखोगे। इस तरह से है। देखो, ये मुंबई और पुणे को एकदम मिलता जुलता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कंटेंट यहाँ पर जो भी आएगा तो आप थोड़ा सा अपने सिलेबस को मैच करके करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन है। वही चीजें एक यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ा रहे हैं और वही आपकी यूनिवर्सिटी में सेम है, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? कंटेंट तो सेम ही है, नाम अलग दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपके लिए, हमने शिवाजी यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट्स है वो बताया है। इसके सिलेबस को भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो होप सो आपको मजा आने वाला है। चैनल पर में दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ओके। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इंजीनियरिंग की बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी, बहुत मजा आने वाला है। इंजीनियरिंग भी आसान हो जाएगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर।